बचपन में एक स्टोव था हमारे पास। बाबा उसे जलाते थे और मैं वहीं बैठी रहती थी। हाँ समझ गया, हमारे घर में भी बिल्कुल वैसा ही स्टोव होगा। अच्छा बताओ कि कैसी जगह होगी? सच कहूं तो हर बार कुछ ना कुछ अलग सोचता हूं मैं, मगर एक बात जरूर है, खुशियां होंगी। हम सारे गम बाहर छोड़कर घर का दरवाजा बंद कर देंगे। सिर्फ खुशियां होंगी उस घर में, सिर्फ तुम होगी और मैं होऊंगा। और क्या चाहिए होगा? बस खुशी। और हर वक्त अकेले भी नहीं होंगे। सुबह तक बात कर सकता हूं मैं इस मौजू पर, लेकिन मैं पहले कुछ लकड़ियां ले आऊं, कहीं आग ना बुझ जाए। तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूं, ठीक है ना? फिरोज, तुम यहां कब आए? हाँ, थोड़ी देर पहले। तो तुम यहां खड़े क्या कर रहे हो? आपका इंतजार कर रहा था। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ जी। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ क्या बात है फिरोज? कॉल की थी पर आपने उठाया कहाँ? फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, रूम में था, चार्ज नहीं कर सका। ठीक है। रुको फिरोज, मुझे बताओ क्या बात है, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। जो होना था हो गया। फिरोज क्या होना था, क्या हो गया, बताओ मुझे। अम्मी को उसी ने मारा। क्या? किसने मारा है? किसने मारा उन्हें? फिरोज बताओ मुझे। वही जिसे मरियम बचा रही थी। मेहमद का प्रोसिक्यूटर से क्या ताल्लुक? उसने मेहमद को किडनैप किया और उससे टास्क दिया कि वो आपको मारे, ताकि राज राज ही रहे। इन लोगों का राज। तुम्हें ये सब कैसे पता? बस भाई पता है ना मुझे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है भाई? बात सिर्फ ये है कि वो आपको मरवाना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि आपको ये राज पता चले, इससे पहले आपको मरवा ही दे वो। खैर छोड़े, जो भी है। जो भी है क्या फिरोज? जो भी है भाई, आप जानते हैं। क्या मतलब है फिरोज? मरियम की वजह से? हाँ, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही, ये तो आप कह रहे हैं। शायद कोई भी समझदार आदमी यही कहेगा। फिर भाई, हमने उससे कितनी बार पूछा, हाँ? कितनी बार कहा बता दो, ऐसा मत करो। अपने घर के बल्कि दिल के दरवाजे खोल दिए। कितनी बार कहा कि मरियम प्लीज बता दो, तुम्हें खुदा का वास्ता है। भाई मेरी अम्मी का कसूर क्या था? सब अपनी अपनी कहानियां बचाते रहे और मेरी माँ मर गई। कोई बता सकता उनका कसूर था क्या? खुद देख, ये कोई आम बात नहीं है भाई। इतनी तेज सर्दी में आप कहां पर हैं अंदर से? खुद देखे, कहां है मेरी माँ? मेरी माँ ठंडी जमीन के नीचे क्यों है भाई? छोड़ दे प्लीज, मुझसे दूर रहे। मैं ऐसा किसी को नहीं देखना चाहता। जिसे मेरी जर्रा बराबर भी परवाह होगी वो मेरे साथ खड़ा होगा। इस तरह सर झुकाकर मत बैठो रिजा, मुझे जवाब चाहिए कि तुमने ये किया है या नहीं। प्रोसिक्यूटर रोहान ने उसे मारकर इल्जाम मुझ पर लगा दिया। तो फिर तुम्हारी उंगलियों के निशान उस गन पर कैसे आ गए?
मुझे बेहोश कर कर गन ले ली थी उसने। तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? किस बात का इंतजार कर रहे थे? मैंने सोचा वक्त आने पर संभाल लूंगा सब कुछ, आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। मैं तो शुरू से ही मुश्किल में हूँ। इतनी अजीब सी बात कैसे सोच ली तुमने? मुझसे झूठ तो बिल्कुल मत बोलना रिजा। सर मैं भी उस वक्त मुश्किल में था, अपने अंकल से नजरें नहीं मिला पा रहा, उसके बीवी बच्चों तक का फोन नहीं उठा पा रहा मैं जानना चाहता हूँ आखिर क्या वजह थी जो तुमने उसे मारा। पागल मत बनाओ मुझे। क्या वो इतना ही बुरा इंसान था कि उसे मारना बहुत जरूरी हो गया? देखो रिजा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, यहाँ हमारे पास बहुत वक्त है। मैं बार बार यही सवाल करता रहूंगा तुमसे, जवाब चाहिए मुझे। चंगेज को कुछ पता चल गया था सर। क्या? वो प्रोसिक्यूटर ही था जो शावेज साहब को मारना चाहता था। क्या? ये बात कब पता चली थी तुम्हें? उसके मरने से पहले? आखिर अब तक तुम्हारी जबान बंद थी क्यों? उस घटिया आदमी ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, तुम्हें पता था, तुम फिर भी चुप रहे। सर उसने धमकी दी थी, मैं अपने घर वालों के सामने अपने भाई का कातिल बनकर नहीं जाना चाहता था। उसने धमकाया तुम्हें उसका डर था पर मेरा डर नहीं था। वाह यरदाल सरगुन, वाह, देख लिया तुमने, तुम्हारा जवाल आ गया है यरदाल सरगुन। तुम्हारा खास आदमी दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो करता है, उससे डरता है, तुमसे नहीं। ऐसा नहीं है सर। तुमने धोखा दिया मुझसे धोखा किया तुमने। जवाब दो, क्यों धोखा दिया मुझे? हाँ? बोलो रिजा, कितना भरोसा था मुझे? मैंने सोचा मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया, मेरी बेटी ने छोड़ दिया, मेरे बेटे ने छोड़ दिया मुझे। हाँ? लेकिन सोचा रिजा तो मेरे साथ रहे। हाँ? धोखा देते रहे मुझे, बेवकूफ बनाया तुमने, मेरी तरफ देखते रहे जैसे मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं सोचता रहा ये वफादार है मेरा, लेकिन रिजा तो दिल में मजाक उड़ाता था मेरा। रिजा क्यों किया तुमने ऐसा? मैं दूध पिलाता रहा अपनी आस्तीन के सांप को और वो मेरे सामने मजाक उड़ाता रहा मेरा। घटिया इंसान, गुस्से में हो तो कातिल बन जाएगा, भूखा होगा तो चोरी करेगा क्या? अगर किसी पर भरोसा था मेरा तो वो तुम थे रिजा, तुम मेरे हर राज से वाकिफ थे तुम। कोई ऐसी बात नहीं थी जो मैंने तुमसे छुपाई हो रिजा। दफा हो जाओ, जाओ उस प्रोसिक्यूटर के पास, दफा हो जाओ, जाओ और जाकर उसके तलवे चाटो, निकल जाओ यहाँ से। चले जाओ उससे पहले कि जान ले लूं तुम्हारी। दफा हो जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूं रिजा। दिल चाह रहा है कि तुम्हें मारकर यहीं दफना दूं रिजा। एक लम्हे के लिए भी तुम्हें एहसास नहीं हुआ, आंखों की शर्म और अपनी वफादारी बेच दी तुमने। जाओ यहां से, जिंदा छोड़ रहा हूं तुम्हें मैं, खुदा गारत करे तुम्हें। उठो, दफा हो जाओ यहां से, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं, चले जाओ यहां से। मरियम, 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 क्या तुम अंदर हो मरियम? मरियम, 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 बस बहुत हो गया, बहुत
बहुत हो गया। क्या किसी रिजॉर्ट पर हैं ये लोग? हाँ, उन दोनों की खुशियां छीन लूंगी मैं। बस देखती जाओ। कहाँ गई होगी? हाँ, क्या हुआ, नहीं मिली क्या? मैंने एक एक जगह छान मारी है, लेकिन वो कहीं भी नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दो प्लीज। भाई, गाड़ी तो वहां दरवाजे के पास ही है और चाबी भी गाड़ी में ही है। ठीक, शुक्रिया। कहाँ चले गई तुम्हारे यहाँ? कहाँ जा सकते हो आखिर? मरियम! हद है। मैडम, सामने से कोई आ रही है। हाँ, यही है। रोको, रोको गाड़ी को। क्या चाहती हैं? हिसाब देने का वक्त आ गया। कहाँ चली गई हो तुम्हारी? कहाँ चली गई हो? कहाँ जा सकती हो यार? अपने किए का हिसाब देना होगा तुम्हें। मेरे बेटे की जान लेकर तुम भी नहीं बच सकती। मैंने हमेशा उसके साथ अच्छा ही किया है। मुझे आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तुम्हें भी रोहान के मरने का दुख है क्या? खैर, जाना नहीं है क्या? चलो। फिरोज, दरवाजा खोलो। कहाँ हो तुम? नाज, शाविज फोन नहीं उठा रहा और फिरोज की भी कोई इत्तला नहीं है। तुम्हारे ख्याल में वो दोनों कहाँ जा सकते हैं? कुछ हुआ क्या? फिरोज की अम्मी का कत्ल रोहान की वजह से हुआ था। क्या? फिरोज उसके बाद बिना कुछ कहे चला गया। मरियम को इल्जाम दे रहा है क्या वो भी? मैं नहीं जानती। एक जगह है तो सही, मगर मेरे भाई से लड़ाई हो गई। आप ये कहेंगी कि तुम लोग बचपन से लड़ते आ रहे हो, फिर आपके बाद की पहली लड़ाई है। आप होती तो
बहुत डांटती, हम दोनों के पीछे लग जाती। बुरी बात है, लड़ते नहीं, सुलह करो आपस में। लेकिन अम्मी अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब आप नहीं है ना। किससे गुस्सा करूं मैं, किससे करूं अम्मी? इंशाअल्लाह मरियम को अपनी हिफाजत में रखना। मैं जानती हूँ कि आप दुखी हैं, क्योंकि मैं भी बहुत तकलीफ से गुजरी हूँ। कैसी तकलीफ? क्या तुम्हें भी मेरे बेटे का दुख था? बाबा की मौत का दुख, सहर आंटी की मौत का दुख, मुझसे झूठ बोलने का, मुझे इस्तेमाल करने का, ये दुख कम है क्या? आपके बेटे की वजह से वो लड़की मारी गई। जानती वो लड़की माँ बनने वाली थी। आपके बेटे ने मेरे बाबा की जान ले ली हॉस्पिटल में। झूठ है ये। काश के ये झूठ होता तो मैं खुद को कसूरवार नहीं समझती। मेरे बेटे की तकलीफ तो उसके मरने के साथ खत्म हो गई, लेकिन तुम इसी तकलीफ के साथ जियोगी हमेशा। आपका बेटा एक और कत्ल करने वाला था, मैंने रोका उसे। अफसोस तो इस बात का है कि पहले क्यों नहीं रोक सकी मैं उसे, क्यों साथ दिया उसका। तुमने मेरे बेटे को रोका नहीं, बल्कि तुमने तो उसको रास्ते से ही हटा दिया। क्या तुम ये बात एक माँ की आंखों में आंखें डालकर कह सकती हो? काश कि उसकी माँ आप जैसी नहीं होती, तो शायद वो कभी कातिल बनता ही नहीं। माँ क्या होती है, जानती हो तुम ये बात? मैंने अपने बेटे को जिंदा रखा जब वो छोटा था। सबने कहा कि तुम्हारा बेटा मर जाएगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। उन सब से कहा मैंने कि ये नहीं मर सकता, जीना होगा इसे। लोग तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन अपने बेटे के लिए पूरी दुनिया से लड़ गई मैं, क्योंकि रोहान से मुझे वो सारी खुशियां मिल गई थी और उसी की वजह से मैंने जिंदा रहना सीखा। लेकिन तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। तुम सब की वजह से वो भरी जवानी में मर गया। तुम सब उसे अपना दुश्मन समझते थे। तुम तो उसे प्यार करती थी, तो क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारे लिए कितना फिक्रमंद रहता था हमेशा। पूरी दुनिया कुर्बान करने के लिए तैयार था तुम पर, और तुमने उसकी जान ले ली। वो जिंदा रहता तो सबको तकलीफ देता रहता। आपका बेटा एक हैवान था। अम्मी आप ही बताएं मैं क्या करूं, क्या करूं? आप ही मदद करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हर आदमी एक दूसरे को तकलीफ दे रहा है। सब साथ भी नहीं रह सकते हम। अगर भाई को इस बार मैंने छोड़ा तो आप मुझसे नाराज नहीं होगी, सही है? मरियम और भाई साथ खुश हैं, और मेरे और भाई के बीच में जो हुआ उसके बाद एक बात अच्छी तरह से पता है, मैं और भाई अब नजरें नहीं मिला सकते। मरियम जब भी नजर आएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, अजियत होगी, और भाई को ये अच्छा थोड़ी लगेगा। मैं किसी को दुखी नहीं कर सकता अम्मी। आपको पता है मुझे सबसे कितना प्यार है, आपको तो मालूम ही है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं यहां से सबसे बहुत दूर चला जाऊं,
आपसे भी दूर अम्मी। आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है। परेशान हो गई थी मैं। हमारी कोई लड़ाई थोड़ी हुई है, और ना ही मैंने किसी का दिल तोड़ा। तुम्हारा दिल टूटने नहीं दूंगी मैं। करना क्या चाहती हैं अब आप? तुम्हें यहाँ से फेंकने के बाद किसी को लाश तक नहीं मिलेगी। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। यहाँ खड़े रहकर आपकी हर बात सुनी है मैंने। आपको क्या लगता है यहाँ मरने के लिए आई हूँ मैं? हेलो, मैं एक मुलजिम की खबर देना चाहती हूँ आपको। हाँ हाँ, ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? किसे कॉल कर रही हो? यहाँ दो मुझे। पुलिस को आकर इसे अरेस्ट कर लेने दो। इसको इसकी सजा मिल जाएगी। मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहती। चली जाओ तुम यहाँ से, दफा हो जाओ। आज इसकी मौत सिर्फ मेरे ही हाथों लिखी है, और मैं जब तक इस लड़की की जान न ले लूं मुझे सुकून नहीं आएगा। सबको पता चल जाएगा कि हम इसे यहाँ लाएं। अगर इसे मारना तो आपको इसे किसी ऐसी जगह ले जाना होगा जहाँ किसी को शक ना हो। डेरिन, तुम आज तक बचती रही हो, मगर आज नहीं बच सकोगी तुम। मैं तुम्हारी कोई फजूल बात नहीं सुनना चाहती। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मैं जानती हूँ कि इनसे ज्यादा तुम मारना चाहती हो मुझे। बिल्कुल चुप। इन्हें तो अपने बेटे की मौत का दुख है, मगर तुम्हारी वजह कुछ और है। तुम एक झूठी जिंदगी जीना चाहती हो। कैसे? तुम्हें ये लगता है कि मेरी जान लेने के बाद शावेज तुम्हें कबूल कर लेगा? तुम्हें अंदाजा भी नहीं मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ। उससे छीना है तुमने मुझसे। अगर मैं मर गई या मैं जेल गई, शावेज अकेला रहना पसंद करेगा, लेकिन तुम्हें कबूल नहीं करेगा। क्या लगता है कि वो तुम्हारा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सवेरा थी और फिर मैं आ गई? लेकिन असल वजह ये नहीं है। शावेज तुम्हें इसलिए नहीं चाहता क्योंकि ये तुम हो। मैं मजीद यहाँ नहीं रुक सकती। लगता है कोई आ रहा है। हाँ। रोहान जल गया था। मेरे बेटे को गोली लगी थी और वो गोली तुमने चलाई थी। मेरा बेटा उस एम्बुलेंस में फंस के जल के मर गया था, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरे बेटे को जिंदा जला दिया तुमने। कोई भी कातिल पैदा नहीं होता। रोहान भी कातिल नहीं था, वो आपकी वजह से कातिल बन गया। इसलिए कसूरवार तो आप है असली। कातिल तो हो तुम। मैंने अपने बेटे को अकेले पाला, खुद भूखी रही, अपना निवाला उसे खिलाया, दिन रात मेहनत करके उसकी परवरिश की और उसे इस मकाम तक पहुंचाया। सर्दियों की रातों में मैंने उसे अपने सीने से लगाया कि उसे ठंड न लग जाए। तुम्हें इतना आसान लगता है? ऐसा नहीं है। छोड़ूंगी तो नहीं मैं तुम्हें। तो आप भी अपने बेटे की तरह कातिल बनना चाहती हैं? आपका बेटा ऐसे आपकी वजह से बना, मान ले। मुझे फौरन यहाँ से जाना है। सुना नहीं? मुझे फौरन यहाँ से जाना है। लेकिन नौशीन मैडम। क्या? सुनो, ये ब्रेसलेट बहुत कीमती है। इसके बदले तुम्हें बहुत से पैसे मिल जाएंगे। इसीलिए नौशीन या किसी और की कोई बात मत करो। ये लो, रख लो इन्हें और चलो यहाँ से जल्दी। भाग गई बुज़दिल। इसे भी बहला फुसलाकर अपनी तरफ किया है ना? तुम्हारी वजह से ये भी मरेगा। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगी। चले जाओ यहाँ से। जो आपका बेटा नहीं कर सका वो आप करेंगी। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। चलो मरियम, चले यहाँ से। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम दोनों को। हेलो पुलिस, हेलो। मैं
तुम्हें जेल भिजवा कर ही रहूंगी मैं। जेल में ही तुम दोनों को मरवा दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अपने बेटे का खून आएगा नहीं जाने दूंगी मैं, जान से मार दूंगी तुम्हें। मैं अंदर नहीं जा सकता। ऐसा मत करो फिरोज। मैं यहाँ कभी अकेला नहीं रहा हूं ना। उस दिन के बाद कभी कभी नाज तो होती थी मेरे साथ। आई एम सॉरी, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आ जाओ। मेरा नाम उन्होंने फिरोज रखा ही क्यों था? बाकायदा इम्तिहान है मेरा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। खैर शुक्रिया, तुम जा सकती हो। इस हाल में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे घर चलते हैं, आ जाओ। पानी, पानी है तुम्हारे पास? मुझे पानी चाहिए। क्या लोग इन शीशों से गाड़ी के अंदर देख सकते हैं? हाँ, तुमसे कुछ पूछा है मैंने, जवाब तो मुझे देख सकते हैं या नहीं? नहीं देख सकते। ठीक है, अच्छी बात है। मेरी बात सुनो, कोई तुमसे कुछ भी पूछे, कुछ भी कहे, तुम मेरा नाम नहीं लोगे। और अगर तुमने कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? आते हुए मैंने वहां एक गाड़ी देखी थी। क्या तुमने देखा था उस गाड़ी में कौन था? किसने मदद की उस औरत की? उसने तुम्हें ढूंढा कैसे? डैरन। डैरन? वो बता देगी तुम्हें। उसने मदद की उस औरत की? पहले वो रोहान का साथ दे रही थी और अब उसकी अम्मी का साथ दे रही है। हाँ, मगर क्यों? क्या तुम जानती हो ये बात? शावीस, उसकी बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। ठीक है, उसे सब बताना होगा। हम उससे जाके मिलेंगे। हरगिज़ नहीं। जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे मेरा सामना करना होगा। डैरन भी ये बात अच्छी तरह से जान चुकी है, लेकिन इस वक्त मुझे फेरोज के पास ले चलो। लेकिन क्यों? प्लीज शावीस, मुझे फेरोज से मिलना होगा। उसकी अम्मी की डेथ मेरी वजह से हुई है। देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो बस उदास था, उसे भी पता है इन सब बातों का। शावीस, मेरी बात को समझो। मैंने सुनी है उसकी बात। उसने कुछ भी गलत नहीं कहा, वो सही कह रहा है। उसका हक है कि वो मुझसे शिकायत करे और इसके लिए मेरा उससे मिलना जरूरी है। ठीक है, उसका गुस्सा कम हो जाने दो, फिर मैं उसके पास खुद ले जाऊंगा तुम्हें, वादा करता हूँ। मगर मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अगर मैं जेल चली गई तो सारी जिंदगी इस बात का मलाल रहेगा। तुम जेल नहीं जाओगी मरियम। जरूरत पड़ी तो हम यहाँ से चले जाएंगे दोनों। मैंने उससे उसकी अम्मी छीनी है, अब उसका भाई कैसे छीन लूं? वो मुझे माफ करे या ना करे, मगर मैं उसे अलविदा कहना चाहती हूँ।